इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रोफाइल बिल्ड करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम ये भी सीखेंगे कि इस वीडियो के अंदर कि प्रोफाइल आपको कहाँ-कहाँ पे किस तरीके से आपको बिल्ड करनी है और आपका क्या प्रोसीजर रहेगा प्रोफाइल बिल्ड करने का। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर कोई एक सब्जी बनती है तो पहले उसकी तैयारी होती है, सब्जी पहले काट के रखते हैं, उसके एकदम सीधे से मतलब बिना छीले हम नहीं डाल देते, है ना? तो पहले उसकी तैयारी होती है। तो पहले हम तैयारी कर लेते हैं कि प्रोफाइल बिल्ड करने से पहले आपको क्या-क्या तैयारी करके रखनी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैंने पहली लाइन क्या लिख रखी है प्रोफाइल के नीचे, पीपल ओनली वैल्यू यू व्हेन यू बिल्ड योर अथॉरिटी बाय एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। क्या मतलब है इसका? लाइफ के अंदर अगर आप चाहते हो लोग आपको वैल्यू दें, तो वो आपको वैल्यू तभी देंगे जब आप उनकी लाइफ में आप कुछ वैल्यू ऐड करो। एज एन एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आप सबके सामने, दैट इज बिज गुरुकुल। ऐसा क्यों बोला मैंने? बिज गुरुकुल आपको वैल्यू दे रहा है, इसीलिए आप उसे वैल्यू दे रहे हो, है ना? तो आप अगर आप भी चाहते हो कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जो मेरा लीड है मुझसे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं कर रहा, या फिर क्या कहते हैं वो आता है, तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है जब मेरे पे मैसेज आते हैं, रोहित सर पे मैसेज आते हैं, उसका पहला मैसेज में ही सर लिखा होता है। अब उन्हें कैसे पता पड़ा? उन्हें पता पड़ा मेरी प्रोफाइल से। और मेरी प्रोफाइल पे सिर्फ उन्होंने मेरी प्रोफाइल के फॉलोअर्स नहीं देखे, या फिर रोहित सर की प्रोफाइल के फॉलोअर्स नहीं देखे, या फिर वो आपकी प्रोफाइल के सिर्फ फॉलोअर्स नहीं देखेगा, वो देखेगा कि आप कंटेंट क्या दे रहे हो, क्या आप वैल्यू ऐड कर रहे हो आप लोगों की लाइफ के अंदर। अगर आप लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे अपने कंटेंट के थ्रू, तो वो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो लोग आपको वैल्यू दें, तो उसके लिए आपको लोगों को सबसे पहले वैल्यू देनी पड़ेगी, तब वो आपको एक अथॉरिटी आपकी एक बिल्ड होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे, एक है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आपको यहाँ पर दो अकाउंट का यूज करना है जहाँ पर आपकी एक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव प्रोफाइल बिल्ड करनी है, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। कोई भी इंसान, जैसे बहुत सारे लोग अपना ही माइंड लगा लेते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही काम करूंगा या फिर मैं तो सिर्फ फेसबुक पे काम करूंगा। आपको दोनों प्रोफाइल पे काम करना है, इट्स मैंडेटरी। मैंने बोला है इट्स मैंडेटरी, चॉइस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ये मेरी प्रेफरेंस है क्योंकि इससे मुझे लगता है, और ऑब्वियसली बात है मैंने एज एन एफिलिएट काम भी करा है, तो मुझे इससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट आए हैं। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप नहीं करना चाहो तो आपको ऑप्शन है। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। तो उसमें मैंने पहले सजेस्ट कर रखा है, आपको जो फेसबुक अकाउंट है आपको वो पुराना यूज़ करना है। ऐसा क्यों बोला आपको पुराना अकाउंट यूज़ करना है? क्योंकि फेसबुक पर जब हम लीड जनरेशन वाले फॉर्मूले पर जाएंगे प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद या प्रमोशन के बाद, तो उसमें आपको कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको करने को बोलूँगा। तो उस एक्टिविटीज़ जब आप करोगे, तो उसमें क्या होता है ना, फेसबुक प्रेफर करता है कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट पुराना है और आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती अगर आपका पुराना अकाउंट है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नया है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा क्या रीज़न हो गया, आप खुद सोचो, फेसबुक पे हम किसी इंसान को कैसे जज करते हैं कि इसकी प्रोफाइल नई है कि पुरानी है? हम जज करते हैं उसकी प्रोफाइल पिक्चर से, हम उसकी डेली एक्टिविटीज से, हम जज करते हैं उसकी फैमिली फ्रेंड्स की फोटोज है या नहीं, उससे जज करते हैं ना कि प्रोफाइल फेक है रियल। आपने खुद देखा होगा कितनों की प्रोफाइल पे एक या दो टीपी लगे। अगर हम नई प्रोफाइल बनाओगे तो अब अच्छी बात है, इनिशियली फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होंगे, फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होंगे तो आपकी डीपी पे लाइक्स नहीं होंगे, लाइक्स नहीं होंगे तो वो आपकी प्रोफाइल को फेक मानेगा, चाहे वो आप अपनी रियल फोटो ही क्यों ना लगाओ। तो आप समझ सकते हो। तो या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आपने नया अकाउंट खोला, उसको थोड़े टाइम तक चलाया, फिर उसमें दोस्त ऐड करे, फिर उनके लाइक्स आए, कमेंट्स आए, तो उसमें टाइम लगाया, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप पुराना अकाउंट यूज़ करो फेसबुक का तो बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी उसको कैसे मोल्ड करना है एक प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। सेकंड, मेक अ न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट। ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि आपको नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है? क्योंकि अब देखो ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि अगर मैं नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता हूँ या बनाती हूँ, तो उसमें क्या होगा कि मेरे 0 फॉलोअर्स होंगे। फॉलोअर्स की चिंता मत लो आप। हमें लगता है कि जब मैं भी ऐसी था, जब मैं पर्सनल अकाउंट था, मेरे एक फॉलोअर्स, मतलब कि हम मेंटेन करके रखते थे रेशियो कि किसी पर्सन ने अगर मुझे फॉलो करा है तभी हम मुझे फॉलो बैक करते थे, और हमारे फॉलोअर्स बहुत स्लोली स्लोली बढ़ते थे। लेकिन अब आप इस एफिलिएट बिजनेस के अंदर हो, आपके फॉलोअर्स देखना बहुत तेजी से ग्रो होंगे, चाहे आप जीरो से एक शुरू क्यों ना कर रहे हो। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हमारे बिज गुरुकुल के अंदर ऐसे कितने एफिलिएट हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करा और आज उनके 2000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अराउंड विद इन अ मंथ, विद इन अ 2-3 मंथ्स। तो कोई दिक्कत करने वाली कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक तो इसको प्रीफर मैं क्यों करता हूँ, उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखो, जब आप अपना
पर्सनल क्या है ना, जब आपको देखा होगा आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जब आप फोटोज देखते होगे तो आप उनके लाइक्स इंस्टाग्राम वैसे भी नहीं दिखाता, अगर आप स्पेसिफिकली ना देखो तो कोई आपको लाइक्स के अकॉर्डिंग जज नहीं करता, वो जज करता है आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी फोटोज के अकॉर्डिंग, आप क्या क्या फोटोज कर रहे हो और आपके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि आपको अपना जब आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल ही सब कुछ है। फेसबुक पे आप कई सारी एक्टिविटीज और भी कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल ही सब कुछ है। तो आप कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं कर सकते जो आउट ऑफ द नीश हो। नीश क्या होता है, जैसे कि हमारा एफिलिएट मार्केटिंग नीश है, हमारा बिजनेस नीश है, तो अगर आप इससे भी कुछ अलग पोस्ट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन को कंफ्यूजन होगी, यार ये पर्सन मतलब किस रिगार्डिंग ये इसने ये पेज बिल्ड करा है ना। जैसे कोई पर्सन अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है तो एफिलिएट मार्केटिंग रिगार्डिंग पोस्ट करेगा, कोई पर्सन अगर लाइफस्टाइल सिखाता है तो लाइफस्टाइल रिगार्डिंग पोस्ट करेगा, हेल्थ रिगार्डिंग तो हेल्थ रिगार्डिंग पोस्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि आप अपना कभी भी पर्सनल अकाउंट ना इंस्टाग्राम का बिल्ड नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। आपको जब भी आप पोस्ट करोगे ना, अगर आप पर्सनल चीज भी शेयर कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या स्टोरीज में डाल रहा हूँ, क्या पोस्ट में कर रहा हूँ, तो आप पे कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाएगी। अगर आप उसके लिए रेडी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप रेडी नहीं हो तो अलग प्रोफाइल बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बेस्ट रहता है। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसके पीछे और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी प्रमोशन स्टार्ट करने से पहले एक बोलते हैं ना कि डिटॉक्सिफिकेशन, आपको अपनी प्रोफाइल की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है जो आपके ऑलरेडी पोस्ट पड़े हैं। क्योंकि फेसबुक पे आप ऑलरेडी पुराना अकाउंट यूज कर रहे हो तो हो सकता है बहुत सारे पोस्ट पड़े हों। इंस्टाग्राम पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका नया अकाउंट है, आपने कुछ पोस्ट ही नहीं करा। लेकिन फेसबुक पे ऑलरेडी आपका पुराना अकाउंट है तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना होगा, मतलब उसकी सफाई करनी होगी। सफाई कैसे होगी, तो आपको सफाई कैसे होगी, किस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। ईच एंड एवरी डिटेल ऑन योर प्रोफाइल शुड बी पब्लिक। ऐसा क्यों बोला मैंने, ईच एंड एवरी डिटेल ऑन योर प्रोफाइल शुड बी पब्लिक, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने कभी देखा जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं मोस्टली, क्या उनकी प्रोफाइल कभी प्राइवेट होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो चाहे वो फेसबुक की हो, वो अपने आप को ओपनली आपके सामने रखते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, आपने देखो, मैं लिखा भी है, मोस्टली इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स एक्सेट्रा दे नेवर हाइड एनीथिंग इन देयर प्रोफाइल। व्हाई? लीड कैन इजीली ट्रस्ट ऑन यू। आप कुछ सोचो, सोशल मीडिया वर्ल्ड में आप किसी पर्सन से ऑनलाइन पेमेंट लेने जा रहे हो, आप ऑनलाइन कुछ सेल करने जा रहे हो, वो पर्सन आपको पेमेंट करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप अमेजोन से कर रहे हो, आज के टाइम पे लोग अमेजोन से भी डरते हैं, अभी भी करेंटली डरते हैं लोग ऑनलाइन में कि सामान कुछ मंगा लिया गलत तो नहीं आ जाएगा, कुछ इशू नहीं हो जाएगा, कुछ अमेजोन इतना बड़ा ब्रांड है, राइट। तो अगर आप बिजगुरुकुल आप बता रहे हो या कोई भी चीज बता रहे हो और इतने सारे स्कैमर्स हैं, इतनी सारी स्कैम कंपनी है आसपास, इतनी सारी स्कैम कंपनी खुली हुई है, आप भी ऑलरेडी जानते हो, है ना, आपने एक दो का नाम भी सुना होगा। तो आप खुद सोचो, लोग स्कैम से बचना चाहते हैं, है ना, तो वो कब आप पे ट्रस्ट करेंगे, जब आप अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं करोगे। आप मुझे बताओ, कौन पर्सन अपनी आइडेंटिटी हाइड करता है, कौन करता है? एक चोर अपनी आइडेंटिटी हाइड करता है, और आप चोर नहीं, राइट। आप खुल के अपना अपना प्रोफाइल पब्लिक रखो, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी बहुत सारी एफिलिएट्स यहाँ पर हैं, लड़कियां हैं जो पब्लिक रखती हैं अपना अकाउंट, उन्हें रखना ही चाहिए। रीजन बीइंग, कोई पर्सन आपको बिना, अब देखो कोई पर्सन आपके प्रोफाइल पे आया, ठीक है, अब क्या प्रोफाइल प्राइवेट, वो कुछ भी नहीं देख सकता, तो और आपने उसे मैसेज कर रखा है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ अर्निंग के लिए, वो आप पे ट्रस्ट करेगा? वो ना आपकी फोटोज को एक्सेस कर पा रहा है, ना आपकी पोस्ट देख पा रहा है रेगुलर, है ना। और उसके लिए आपको क्या करना, उसको क्या करना पड़ेगा, उस इंसान को या तो इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना आज के टाइम में आपको पता है, लोगों को बड़ा भारी लगता है, किसी पर्सन को मैं फॉलो करूँ, है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है। चलो फेसबुक फेसबुक पे भी लोग देखता हूँ मैं कि अपनी डीपी लॉक रखते हैं, मतलब डीपी खोल ही नहीं सकते, ओपन नहीं कर सकते, उनके पोस्ट नहीं देख सकते, तो आप पे कौन इंसान ट्रस्ट करेगा। अमेजोन अगर सोचो प्राइवेट हो जाए तो कोई इंसान सामान देख पाएगा कि भाई लॉग इन करोगे तभी आप देख सकते हो, वरना नहीं देख सकते, ऐसा नहीं होता। अमेजोन आप बिना आप लॉग इन करे भी सब कुछ देख सकते हो, जब आप परचेज करते हो फिर आपको लॉग इन करने के लिए मस्ट होता है, तो वहां पर भी ओपन है। तो हर जगह आपको अपना शोरूम हमेशा ओपन रखना है, दुकान खुली होगी तभी तो पता पड़ेगा कि भाई अंदर सामान क्या रखा है ना। इसके लिए आप ये थोड़ी बोल सकते हैं पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो आपको पब्लिक रखनी है अपनी प्रोफाइल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट में लिख रखी है, दे कैन इजिली सी योर कंटेंट एंड फॉलो यू। ऑब्वियस बात है, अगर उन्हें आपका कंटेंट अच्छा लगा तो वो आपको इजीली फॉलो कर लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है ना। दूसरा जो मैंने डिटॉक्सिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, क्लियर योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, डिलीट एंड स्टॉप पोस्टिंग दीज कंटेंट, जैसे कि हो गया पॉलिटिक्स, रिलीजन, रेसिज्म, डबल मीनिंग मीम, एब्यूजिव कंटेंट, अल्कोहलिज्म और अदर नेगेटिविटी। मैंने कुछ एफिलिएट्स को देखा था, मतलब
हुक्का वो लगाते हुए लाइव आ गए थे। मतलब ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म के अंदर नहीं आती है। आप एक चीज़ को समझो, आपको अगर ये चीज़ अगर आप पोस्ट कर रखी हैं आपने ऑलरेडी और आप उसी अकाउंट को यूज़ करने वाले हो बिज़गुरूल के एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए, फिर अपने आप को प्रमोट करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए, तो आपको ये कंटेंट पोस्ट नहीं करना है। बिकॉज़ आपको सोचो वो पर्सन आपको प्रोफेशनल नहीं मानेगा। इस दुनिया में हर पर्सन ट्रस्ट करता है प्रोफेशनल पर्सन्स पे, है ना? अगर आज कोई भी आप खुद देखो जो कोर्सेज़ हैं, उन कोर्सेज को अगर जो कंटेंट है बिल्कुल सेम टू सेम कंटेंट, अगर रोहित सर अगर एक नॉर्मल टी शर्ट में आके है ना मतलब अपना कैजुअल तरीके से आपको बता के चल जाए बिना कोई प्रोफेशनलिज्म के, या सेल्स वेबिनार इस तरीके से दे दें, क्या कोई पर्सन आप पे ट्रस्ट करेगा? वो हमेशा बिल्कुल ड्रेसअप होते हैं, एकदम ग्रूमिंग एकदम बेस्ट होती है, उनका स्टाइल एकदम बेस्ट होता है, इसलिए लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं कि प्रोफेशनल तरीका होता है। जो वर्ड्स वो यूज करते हैं वो रिस्पेक्टफुल होते हैं, पावरफुल होते हैं, कोई भी गलत तरीके का कंटेंट नहीं होता, है ना? तो पर्सन आपको देखो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं मार्केटर के अंदर, मतलब जो भी मार्केटर हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ऐसा कुछ पोस्ट करते हैं? नहीं करते। तो आपको भी नहीं करना, और कर रखा है तो प्लीज डिलीट इट, सबसे पहले डिलीट करो, ठीक है? और एक और चीज, जैसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहाँ पे कि लोग जैसे कि आपकी इनकम अर्न होती है तो अपनी इनकम टेस्टिमनीज वो अपने प्रोफाइल पे शेयर करने लगते हैं, है ना? ये गलती करते हैं, मेरे ख्याल से ये गलती नहीं करनी चाहिए। अब हो सकता है आपके लिए ये चीज ऑलरेडी वर्क कर रही हो, आप लोग इससे अर्निंग कर रहे हो। आप एक चीज हमें सोचो कि आपको अपने प्रोफाइल से ना वैल्यू देनी है। आप एक चीज कर सकते हो कि आपकी टीम में किसी ने अर्निंग करी तो उसका कोई फीडबैक फीडबैक की वीडियो आपने अपने प्रोफाइल पे पोस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इनकम टेस्टिमनीज नहीं पोस्ट करो, क्योंकि अगर इनकम टेस्टिमनीज पोस्ट करोगे तो आपकी प्रोफाइल ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी सेलिंग बेस्ड हो जाएगी, है ना? सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी ही सेल कर रहे हो। जैसे अगर मैं सोचो अपनी प्रोफाइल पे मैं इनकम दिखा रहा हूँ कि मेरी इतनी इनकम है और मैं इतना कर पा रहा हूँ, है ना, इस तरीके से, तो मेरी प्रोफाइल, क्योंकि स्टोरी क्या होती है, स्टोरी पे आप डाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, स्टोरी पे क्या हो गया 24 घंटे के लिए इंसान को दिखी, हाँ ये पर्सन कर रहा है, मुझे पूछना है, मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन जब पोस्ट कर देते हैं तो पोस्ट आपकी परमानेंट आइडेंटिटी बन जाती है कि ये पर्सन यहाँ से ये चीज प्रमोट करता है, तो आपकी परमानेंट आइडेंटिटी क्या बन जाएगी कि आप अपॉर्चुनिटी सेलर हो। आप हमेशा अपॉर्चुनिटी ही सेल करते हो अपने थ्रू, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो उसमें कोई गलत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको यही करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अपने पोस्ट पे हमेशा लोगों को वैल्यू दो। वैल्यू कैसे प्रोवाइड करें, क्या वैल्यू में क्या पोस्ट करें, चिंता मत करो आप, कोई कुछ चिंता मत करो कि क्या पोस्ट करना चाहिए, अगर ये नहीं पोस्ट करना। आगे सब कुछ कवर अप है, आगे की वीडियोस में सब कुछ कवर अप है कि क्या पोस्ट करना है, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, आपको क्या क्या पोस्ट करना है, कैसे डिजाइन करना है, एवरीथिंग, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? वो आपको सिखा दिया जाएगा। तो आप प्लीज टेस्टिमनी पोस्ट ना करें और वेबिनार को शेयर ना करें, बिजनेस पिच ना करें, मतलब डायरेक्टली बिजनेस, जैसे कि आप डायरेक्टली क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि किसी बिजनेस के अंदर अगर आप आए हो तो इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया जनरल कोड, आप यहाँ पे बिजनेस पिच नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि भाई अगर आप बिजनेस में आए हो तो इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरल कोड है कि हाँ इससे आप नॉलेज दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन 10,000 20,000 पर मंथ, डीएम मी नाउ, ये आपने पोस्ट कर दिया, तो ये अब आपकी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी बन गई ना, पोस्ट पे डाला है कि आप अपॉर्चुनिटी सेलर हो, है ना? तो आप तो ऑब्वियस सी बात है, अपॉर्चुनिटी सेलर से कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं और उनको कन्वर्जन भी आता है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहते हो लोग आपको वैल्यू भी दें, लोग आपको मतलब आपकी रिस्पेक्ट भी करें, लोग आपको भाई माने कि हाँ ये पर्सन कुछ है, तो आपको वैल्यू देना स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं आज जो आपको बात बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उसको आज नहीं परचेज करना आपसे, है ना? लेकिन अगर आप वैल्यू देते हो इंस्टाग्राम प्रोफाइल से तो आपको फॉलो जरूर करेगा, होगा ना ऐसा? वो आपको फॉलो जरूर करेगा क्योंकि आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन आप अपॉर्चुनिटी ही अपने पोस्ट से ही सेल कर रहे हो, तो आपको अनफॉलो कर देगा। सिर्फ वही लोग फॉलो रखेंगे जिनको फ्यूचर में आपसे परचेज करना होगा या नहीं, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी, और जैसे मैंने लिख भी रखा, ओनली प्रोवाइड वैल्यू रिगार्डिंग बिजनेस, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखो, जो मैंने आपको बताया कि आपको एवरीथिंग पब्लिक रखनी है और अपना इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट क्लीन अप कर दो, और आपको क्या पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि किसी काम को करने से पहले एक बहुत मैंने चीज़ सीखी है, क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, लेकिन क्या नहीं करना ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कैसे आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि अभी हमने ये तो जान लिया कि क्या नहीं करना, लेकिन अब जानते हैं क्या करना है।